हाय एवरीवन। तो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी जो हम डिस्कस करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और दोनों मोशन में हैं। तो एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट जो वेलोसिटी होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, यानी वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन अदर is called relative velocity of that object। यहाँ इसको समझने के लिए हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं A और B, और जो ऑब्जेक्ट A है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट B v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हम यहाँ पर इनकी पोजीशंस देखते हैं। तो मान लेते हैं t इक्वल टू 0, यानी इनिशियली ऑब्जेक्ट A x01 से स्टार्ट करता है और ऑब्जेक्ट B x02 से स्टार्ट करता है, यानी इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट ए की x01 है और ऑब्जेक्ट बी की x02 है। एट एनी इंस्टेंट t ऑब्जेक्ट ए x1 पर पहुंच जाता है और ऑब्जेक्ट बी x2 पर पहुंच जाता है, यानी x1 और x2 ऑब्जेक्ट की एट एनी इंस्टेंट पोजीशंस हैं। अब यहां से हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखते हैं ऑब्जेक्ट ए के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगी? यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? x1 माइनस x01, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन गिव्स डिस्प्लेसमेंट, एंड हियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v इंटू टी, जो कि हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए v1 वेलोसिटी से चल रहा है, इसलिए यहाँ पर v1t हो जाएगा। और इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x1 इक्वल टू x01 प्लस v1t। सिमिलरली ऑब्जेक्ट बी के लिए हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं x2 इक्वल टू x02 प्लस v2t। अब जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा t पॉइंट पर या t टाइम पर, इस t टाइम पर जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे निकाल सकते हैं हम? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करके। तो जब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ मिलता है x2 माइनस x1 इक्वल टू x02 माइनस x01 प्लस v2 माइनस v1 इंटू टी। अब यहाँ कंसीडर करें कि x2 माइनस x1 इज x एंड x02 माइनस x01 इज x नॉट। तो इक्वेशन मिल जाती है x इक्वल टू x नॉट प्लस v2 माइनस v1 t, और यहां से हम v2 माइनस v1 को कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है x माइनस x नॉट अपॉन t, विच इज VBA, that is relative velocity of object B with respect to object A। अब हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के डिफरेंट केसेस। तो यहाँ पर 3 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यानी V1 और V2 इक्वल है। अगर v1 और v2 इक्वल है तो v2 और v1 का डिफरेंस 0 होगा। उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ए और बी की वो 0 हो जाएगी, बिकॉज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू टी होता है, और जब v2 माइनस v1 0 हो जाएगा ये क्वांटिटी भी 0 हो जाएगी और इससे x की वैल्यू x नॉट के इक्वल हो जाएगी। इससे हमें यह पता चलता है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, यानी इनके बीच इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हर टाइम पर सेम होगी। अब दूसरे केस में अगर हम ये कंसीडर करें कि ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के कंपैरिजन में ज्यादा स्पीड में चल रहा है, यानी v2 इज ग्रेटर देन v1, तो v2 माइनस v1 पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो x माइनस x0 भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। और इस केस में ऑब्जेक्ट ए, इस केस में जो ऑब्जेक्ट बी है वो तेजी से ऑब्जेक्ट ए से दूर हटेगा, और उस केस में इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज होती जाएगी या बढ़ते जाएगी। अब थर्ड केस में अगर हम उल्टा कंसीडर करें कि जो ऑब्जेक्ट ए है वो ज्यादा ग्रेटर वेलोसिटी से चल रहा है इन कंपैरिजन विद ऑब्जेक्ट बी, तो इस केस में v2 माइनस v1 लेस देन 0 होगा और x माइनस एक्स नॉट भी लेस देन 0 होगा,
मतलब इनके बीच का जो सेपरेशन है वो अमाउंट v1 माइनस v2 से हर यूनिट टाइम में डिक्रीज होगा और हमारे ये दोनों ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मीट करेंगे या मिलेंगे और उस पॉइंट को हम कहेंगे टाइम ऑफ मीटिंग और वहां पर ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन कहलाएगी पोजीशन ऑफ मीटिंग।